हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी काफ़ी अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत पद्म पुरस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने पहले कहना चाहूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के ऑल बटन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो की डिटेल जो है आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगा। वहां जाके भी उसके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय से जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। राष्ट्रीय करंट अफेयर के अंतर्गत आज जो हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कारों को देखने वाले काफी महत्वपूर्ण होता है। हर परीक्षा में जो है हर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए इस वर्ष जो है वर्ष 2021 में कुल 119 पद्म पुरस्कारों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई है। भारत के राष्ट्रपति ही मंजूरी देते हैं और भारत के राष्ट्रपति ही इसको प्रदान करते हैं। कहाँ करते हैं? राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। अब देखिए इस वर्ष जो है कुल 119 पद्म पुरस्कारों की सूची में से 7 जो है पद्म विभूषण है, 10 जो है पद्म भूषण और 102 जो है पद्मश्री है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो पद्म पुरस्कार होता क्या है। यह जो है देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होता है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक होता है। सबसे जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है देश का वह है भारत रत्न, जो कि इस वर्ष किसी को भी प्रदान नहीं किया गया। इसके बाद द्वितीय क्रम की बात करेंगे या दूसरे दर्जे का या दूसरे नंबर का कौन सा पुरस्कार है जो देश में, तो वह है आपका पद्म विभूषण। ठीक है, तीसरे नंबर पे पद्म भूषण है और चौथे क्रम पे आता है पद्मश्री। पर ऐसे सामान्य लोगों को नहीं मिल जाता ये, ठीक है ना। देखो ये जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार की बात कर रहा हूं मैं, यह जो पुरस्कार है 3 श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। किस क्षेत्र में देते हैं? कला, सार्वजनिक मामले, सामाजिक कार्य, व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल और नागरिक सेवा से संबंधित, है ना, विज्ञान और इंजीनियरिंग, ये सब की गतिविधियों के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार को प्रदान किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो अब जो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं उनको ही ये चीज मिलती है। कुल 119 जो पुरस्कार मिले हैं इसमें 29 पुरस्कार जो हैं वो महिलाओं को दिए गए हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा 10 जो हैं व्यक्तियों को दिए गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को जो विदेशी व्यक्ति हैं। व्यक्तियों को तो 119 कुल हो गया, लेकिन इनमें से 10 जो है विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है। इन 119 में 16 जो है मरणोपरांत पुरस्कार भी दिया गया है। ऐसे 16 लोगों को दिया गया जो मरणोपरांत उनको प्रदान किया जाता है। इनमें एक जो है ट्रांसजेंडर भी है जिसको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किन किन व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया है देश में। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, काफी जो चर्चा में है वो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। ठीक है, शिंजो आबे को जो है ये पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। शिंजो आबे को ये पुरस्कार जो है जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, जापान में जन सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार उनको प्रदान किया गया है। जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है उनको पद्म विभूषण से भारत ने जो है सम्मानित किया है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या किया था अपने कार्यकाल में, भारत और जापान के बीच में जो है ना द्विपक्षीय संबंध को काफी मजबूत किया था। वे भारत भी आए थे, आप जानते हैं 2007 में जो है भारत आए थे और जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक सुरक्षा वार्ता की शुरुआत की जो है पहल भी की थी। ठीक है, तो इस कारण से शिंजो आबे को ये पुरस्कार दिया गया है। दूसरे क्रम पे आते हैं आपके एसपी बालासुब्रमण्यम। एसपी बालासुब्रमण्यम जो है उनको कला के क्षेत्र से जो है ये पुरस्कार दिया गया है। तमिलनाडु राज्य से जो है बिलोंग करते थे। इनको यह जो पुरस्कार है मरणोपरांत प्रदान किया गया है। देश के प्रसिद्ध गायकी में ये शुमार थे। एसपी बालासुब्रमण्यम जो है 50 साल की गायकी के करियर में जो है इन्होंने कई भाषाओं में जैसे हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम में जो है 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए थे। तो बाला को जो है इन गानों के लिए, ठीक है, इसके अलावा जो है आपके फिल्मों में संगीत निर्देशन का भी काम किया था इन्होंने। इनको जो है वर्ष 2001 में ही पद्मश्री दे दिया गया था और वर्ष 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और हाल ही में दोस्तों इनका 25 सितंबर 2020 को जो इनका निधन हो गया था, तो इनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरे क्रम पे जो आते हैं वो आते हैं आपके नरिंदर सिंह कपानी। नरिंदर सिंह कपानी जी को जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है पद्म विभूषण से नवाजित किया गया है। आप जो है यूएसए के रहने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो है नरिंदर सिंह कपानी ये भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक हैं
और इनको जो है ना फोर्ब्स मैगजीन ने बिजनेसमैन ऑफ द सेंचुरी एडिशन में अनसंग हीरोज के तौर पे जो है सेलेक्ट किया था। ये ध्यान में रखना है आपको। 1956 में जो है फाइबर ऑप्टिकल्स जो शब्द है ये इन्होंने ही दिया है। फाइबर ऑप्टिकल्स जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ना आज के डेट में, पूरा फाइबर ऑप्टिकल्स लगा रहे हैं ना, वायरलेस जो सब यूज़ कर, सॉरी जो 4G लगा रहे हैं आजकल घर घरों में, ये चीज़ है ना। तो यहाँ पे लगा ये जो फाइबर ऑप्टिकल्स जो है इनका ही दिया हुआ है, ये ध्यान रखना आपको। साथ में ही इन्होंने अन्य क्या क्या शोध किए कपानी ने, तो कपानी ने जो है फाइबर ऑप्टिकल्स के अलावा लेज़र में, बायोमेडिकल में, सौर ऊर्जा में, प्रदूषण में, ये सब जगह जो इन्होंने काम किया है। और इनके पास आप यकीन नहीं करोगे 100 से अधिक पेटेंट है, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको इन उपलब्धियों के लिए कपानी जी को जो है भारत के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। चौथे क्रम पे आते हैं डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े। डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े जो है चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है और तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। ये जो है कर्नाटक के प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कर्नाटका का है लेकिन प्रसिद्ध, ठीक है। रहने वाले तमिलनाडु के हैं पर कर्नाटक के प्रसिद्ध जो है ये हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। साथ ही ये शिक्षाविद हैं, इसके अलावा लेखक भी हैं और इन्होंने शिक्षा पद्धति और नैतिकता पे कई बुक्स वगैरह लिखी हैं। 2010 में जो है इनको पद्म भूषण वगैरह दिया गया था। तो इस क्रम में जो है इनको आगे इससे सम्मानित किया गया है। अगले जो है मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये इनको आध्यात्म के क्षेत्र में जो है ये दिया गया है, दिल्ली से जो है संबंधित हैं, ये ध्यान रखिए आपको। काफ़ी बुजुर्ग भी हो चुके हैं, 1925 में तो इनका जन्म हुआ था। और ये जो है प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान और शांति कार्यकर्ता हैं। इनको सोवियत संघ जो था ना, जब सोवियत संघ के समय जब ये दौरे पे गए थे तो राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उस वक्त, उन्होंने इनको डेमिगुड्स पीस इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया था। वर्ष 2000 में जो है इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले आते हैं बीवी लाल। बीवी लाल जो है इनको पुरातत्व के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बीवी लाल भी जो है दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये दिल्ली के प्रसिद्ध जो है पुराविद हैं और ये ध्यान रखना है आपको कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण जो कि ASI के नाम से भी जाना जाता है इसको, इसके महानिदेशक रह चुके हैं। और ये थोड़ा सा अपनी पुस्तकों के नाम से ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, जैसे कि एक पुस्तक थी उनकी राम, है ना, और राम उनकी ऐतिहासिकता करके पुस्तक थी, उस पर भी काफ़ी जो विवादित रहा। मंदिर और सेतु, है ना, ये सब जो है, और विज्ञान और साहित्य से क्षेत्र में भी ये पुस्तक वगैरह लिखते रहे हैं। तो ये सब में काफ़ी इनका बहस रहा है, इस पुस्तकों में विवादित रहा है। तो खैर इनको जो है पहले पद्म भूषण दिया जा चुका है, ये जान लीजिए। और अब जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। अगले हैं दोस्तों सुदर्शन साहू जी। इनको कौन नहीं जानता सुदर्शन को, है ना। कला के क्षेत्र में जो है इनको दिया गया है, उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। सुदर्शन जो है प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, ये सभी जानते हैं आप लोग। ये जो है पौराणिक कथाओं, जो प्राचीन कथाएं होती है ना, उनकी रेत की मूर्तियां बनाने में काफ़ी इनको महारत हासिल है। देश विदेश में जो है काफ़ी ज़्यादा ये प्रसिद्ध हैं और पहले ही इनको पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पद्म भूषण के बारे में। तो इस वर्ष जो है 10 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। कौन कौन है भाई, देखिए पहले आते हैं आपके कृष्णन नायर शांता कुमारी। कृष्णन नायर शांता कुमारी को जो कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया गया है, आप जो है केरल राज्य से संबंधित हैं। दूसरे क्रम पे बात करें तो चंद्रशेखर कंबारा। चंद्रशेखर कंबारा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है पद्म भूषण दिया गया है, कर्नाटक राज्य से ये संबंधित हैं। तीसरे है तरुण गोगोई। मरणोपरांत जो ये पुरस्कार इनको दिया गया है, जन सेवा के लिए दिया गया है। असम राज्य के काफ़ी प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगली बात करते हैं सुमित्रा महाजन जी के बारे में। आप सभी जानते हैं सुमित्रा महाजन को जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान जो है मरणोपरांत इनको भी दिया गया है, जन सेवा के क्षेत्र में प्रदान किया गया है, बिहार राज्य से संबंधित है। अगले हैं आपके निपेंद्र मिश्र। निपेंद्र मिश्र को जो है लोक सेवा के लिए दिया गया ये पुरस्कार, उत्तर प्रदेश राज्य से ये संबंध रखते हैं। अगले हैं केशु भाई पटेल। केशु भाई पटेल को जन सेवा के लिए दिया गया है, गुजरात राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व रहे हैं केशु भाई पटेल। अगले हैं आपके कल्बे सादिक। इनको धार्मिक क्षेत्र में दिया गया है, धर्म के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। इसी तरह रजनीकांत, देवदास, श्राप, आप जो है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिए हैं, इसलिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखते हैं। और अंतिम है तरलोचन सिंह। आपको जो है जन सेवा के लिए जो ये पुरस्कार दिया गया है, हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। अब बच गया आपका पद्मश्री। पद्मश्री जो होता है आप जानते हैं हर वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में दिया जाता है। इस वर्ष भी जो है
102 लोगों को यह प्रदान किया गया है। तो इतना सारा तो वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की सूची जो है, लिस्ट जो है, पूरी लिस्ट डिटेल के साथ, ये आपको हमारे वेबसाइट www.apexstudy.co.in में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं गूगल या क्रोम में जाके, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी हम राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर को जो है रेगुलर पोस्ट करते रहते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।